Hello students. गुड आफ्टरनून रोहिणी, गुड आफ्टरनून मोहसिन। कैसे बच्चों आप लोग? आरती गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इंस्टा सर यूजर। हाय रोहित। इज दैट लीसा? आई डोंट नो। गुड आफ्टरनून जसवीर। वालेकुम अस्सलाम अरबाज। सो कैसे बच्चों, क्या चल रहा है आप लोग का घर पे? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? या सिर्फ खेल कूद? पूरा फुल टाइम पबजी? हेलो युवराज। हाय अरबाज। हाय स्वाति लेखा। गुड आफ्टरनून स्टडी अचीव। सो बेसिकली हमें क्या करना है, घर पे है, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली हुई है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, साइड बाय साइड हमें साथ में साथ पढ़ते भी रहना है। ठीक है, जैसे जो थोड़ा सा हमने खेल लिया फिर पढ़ाई की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमें पढ़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आयशा। ठीक है, मेरी आवाज एंड वीडियो सबको आ रही होगी मेरे ख्याल से। इट्स मी अनिंदिया। सो बेसिकली कल बहुत सारे नए बच्चे थे, आज भी बहुत सारे नए बच्चे आएंगे, तो उन सबके लिए जो अभी है उनको मैं बता दूं, हमें आपको मेरी अगर पुरानी वीडियोस चेक करनी तो कहां मिलेगी आपको? आस्क आईटीएम के पेज पे, नहीं तो इंस्टा सॉल्व के यूट्यूब पेज पे करिए। ठीक है, आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, इट्स नॉर्मल वन, राइट? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लियर? सो बेसिकली हम आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, राइट? एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट? ऑलवेज एक या दो क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और प्लस जनरल अवेयरनेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सो जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। ठीक है, मैं यहाँ पे, सर साउंड क्लियर नहीं आ रही, तो बेटा अपना थोड़ा सा माइक सही करके देखिए, अपना हेडफोन सही करके देखिए। आई थिंक सो बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ऑडियो इज नॉट वेरी ऑडिबल। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। इज इट ऑडिबल नाउ? Hi Jessica. Not clear sound, sir. Let me check once how to clear the sound. How to clear the sound? Let me see once. Hi Nishikesh. Hi Jasveer. Is it clear now? Hello. बच्चों आप आवाज मेरी क्लियर आ रही है? चेक करके बताइए, आप आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं मेरी? Is it clear now? अब तो आवाज आ रही है सबको। चलिए देखिए, हाँ थोड़ी सी लगता है नेटवर्क इश्यू होगा, कोई नहीं। देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, क्लास 12 के बारे में। अब जिनको मेरा नाम नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आपका मैं नीट फैकल्टी हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ का आपका नीट फैकल्टी हूं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं, आई थिंक सो यहां पर बहुत सारे नए बच्चे हैं यहाँ पे जो कि इस क्लास में आए हैं। ठीक है, उन नए बच्चों के लिए एक ही सजेशन है, क्या करना है आपको? टेलीग्राम के पेज पे जाके, हमारा इंस्टा जेई का ग्रुप है उसको जाके सब्सक्राइब करना है। ठीक है, टेलीग्राम के पेज पे जाके हमें इंस्टा जेई के पेज को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? सो आपको मेरी पीपीटीज मिल जाएगी यहाँ पे। अब जिनको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है जो कि पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं? इंस्टा सॉल्व के पेज को जाके सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आस्क आईटीएम के यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। क्लियर? आस्क आईटीएम के यूट्यूब पेज पे जाके आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया?
सो ये है हमारा टाइम टेबल जो हम फॉलो करने वाले हैं इस वीक का टिल 11th अप्रैल। ये 11th अप्रैल तक का मैंने टाइम टेबल अपडेट कर चुका हूं मैं। यहां पर फर्स्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम खत्म कर चुके हैं, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम, देन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड देन बायोटेक। साउंड एंड स्क्रीन डन, दोनों क्लियर नहीं है। लेट मी चेक वंस व्हाई इट्स नॉट क्लियर। अब क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये है हमारा क्या टाइम टेबल जो कि हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये है हमारा टाइम टेबल जो कि हम फॉलो करने वाले हैं, क्लियर। सो आज के टॉपिक्स क्या क्या है, व्हाट आर द टुडेज टॉपिक्स। तो आज के टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, एमटीबी, ठीक है, देन एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आर्टिफिशियल, देन इनफर्टिलिटी, राइट। ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारे आज के हमारे टॉपिक हैं, क्लियर बच्चों। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रही बेटा, साउंड क्लियर आ रही होगी, चेक करिए। नाउ लेट मी सी वंस, अदरवाइज देन अब आवाज मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाएगी आप सब लोगों को, ठीक है। तो ये है हमारे टॉपिक्स, ये है हमारे आज के टॉपिक्स जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, आवाज थोड़ी सी अब क्लियर हो जाएगी, नेटवर्क सही है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर दीजिए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, गिव मी योर आंसर। हाय अंशु, हाय, स्टडी इज ऑसम। वेट, कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं। हाय अंजू, बच्चों का आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का मुझे, सब लोग आंसर दे सब बच्चे इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर पेरेंट्स में, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है डी। देखते हैं किस किस का आंसर डी था। इंस्टासॉल यूजर का आंसर ए, स्टडीज ऑसम डी, मोहसिन का डी, मनोहर का डी, अरबाज का है, जैसिका वैसे आंसर, स्टडी अचीव का डी है, जसवीर राजपूत का डी है, युवराज का भी डी है। सो बहुत बच्चों ने आंसर यहां पे दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने करेक्ट आंसर दिया है। सो जिनको ये नहीं आता, मैं आपके लिए मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स लगा रखे, तो आंसर डी ही है इसका, यहां पे मैंने लिख रखा है आंसर डी। सो लेट्स सी द पॉइंट्स ओवर हियर। सो बेसिकली गोनेरिया जो है, जो गोनेरिया है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है बच्चों। जो गोनेरिया है ये किससे होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, ठीक है बच्चों। सिफिलिस भी आएगा बच्चों अभी। सो बैक्टीरिया के थ्रू ही गोनेरिया कॉज होता है। कौन सा बैक्टीरिया, नेसीरिया गोनेराई, ठीक है, नेसीरिया गोनेराई के थ्रू ही कॉज होता है। अगर फीमेल के अंदर गोनेरिया है, अगर फीमेल के अंदर गोनेरिया, ध्यान से सुनिए सब बच्चों, अगर गोनेरिया फीमेल के अंदर है तो कौन सी डिजीज होती है, पीआईडी। पीआईडी स्टैंड्स फॉर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। कौन सी डिजीज होती है बच्चों, पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। मतलब इसमें क्या होगा, आपकी स्वेलिंग हो सकती है, इंफ्लेमेशन हो सकता है, कहां पे, यूट्रस में हो सकता है, वजाइनल कैविटी में हो सकता है, देन फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, स्कार्स पड़ जाएंगे किस पे, फैलोपियन ट्यूब पे, एंड ब्लॉकेज भी हो सकती है किस पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी, क्लियर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी। अगर हम मेल के बारे में बात करें, अगर हम मेल के अंदर गोनेरिया के बारे में बात करें, तो गोनेरिया से क्या होता है, ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है गोनेरिया से। गोनेरिया से क्या होगा बच्चों, व्हाइट डिस्चार्ज। अब इसी से लेट्स सपोज किसी जरिए से आपने इसका
क्या कहते हैं, बेबी डिलीवरी हो रही है इसी डिजीज के थ्रू, अगर मेल एंड फीमेल ये डिजीज है, देन ऑल्सो आपका इम्प्लांटेशन होके फीटस डेवलपमेंट होके आपका बेबी डिलीवरी हो रही है, तो इसमें बहुत सारे चांसेस है कि जो आपका चाइल्ड बोर्न करेगा, जो चाइल्ड बॉर्न करेगा उसको क्या हो, ब्लाइंडनेस हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी चाइल्ड के क्या चांसेस हैं, ब्लाइंड होने के चांसेस, बट इसको हम क्योर कर सकते हैं अगर शुरुआत से इस चाइल्ड को किससे ट्रीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अ चाइल्ड कैन बी क्योर्ड फ्रॉम 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्लियर, ये किससे क्योर हो जाएगा, 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से ये क्योर हो सकता है। सो बेसिकली गोनोरिया क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। क्या है बच्चों, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सो इट कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, ये याद रखिएगा। क्लियर, सो गोनोरिया क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सो इट कैन बी इजिली क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। बेटा एक सेकंड वेट तो करिए, स्वाति लेखा, एक पार्ट को खत्म करके तो इंसान जाएगा, 2 मिनट का वेट करिए। नेक्स्ट इज जेनेटिक वॉट्स, यस पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, यस वेरी गुड स्टडी एंड अचीव। नेक्स्ट इज जेनेटिक वॉट्स। जेनेटिक वॉट्स क्या है, वायरल डिजीज है। ठीक है, ये क्या है, वायरल डिजीज है। कौन सी डिजीज किसके थ्रू होता है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू। किसके थ्रू होता है बच्चों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको स्टैंड करता है क्या, HPV। ये साबित आपका आंसर सही था। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, दैट इज HPV। इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल। सो बेसिकली ये जो वायरस है हमारा सर्विक्स में कैंसर कॉज कर सकता है, बट ये कैंसरस डिजीज है, तो फिर इसको क्या है, हम क्योर कर सकते हैं। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज। क्लियर। अब जो सिफिलिस पूछ रहा था, कौन कर रही है, स्वातिका, स्वाति लेकर जस्ट सुन लीजिए, व्हाट इज सिफिलिस। सिफिलिस को हम फ्रेंच पॉक्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम फ्रेंच पॉक्स भी बुलाते हैं। और बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम के थ्रू होता है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू, ट्रिपोनोमा पैलिडियम के थ्रू। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग स्टेजेस है। बेटा हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूं पूरा मैं, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर पेनलेस कैंकर बनता है। पेनलेस कैंकर मतलब, अगर मैं इस कैंकर का वर्ड हिंदी में लूं तो फोड़ा या दाने कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पेनलेस कैंकर, जिसको हम सोर भी बुलाते हैं, ब्लिस्टर भी बुलाते हैं, ये किस पे होता है, हमारे जेनाइटल्स पे होता है। ठीक है, ये पेनलेस कैंकर किस पे होगा, हमारे जेनाइटल पे होगा। ठीक है, अब इस पेनलेस कैंकर्स, ये जो सोर्स है, जो फोड़े हैं, इसके अंदर कोई दर्द नहीं है, जो दाने हैं इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। इट इज नो पेन। और ये कैसी स्टेज होती है, इन्फेक्शन स्टेज होती है, मतलब एक से दूसरे में जा सकता है। और अगर इस स्टेज में आपको पता चल गया तो आप इसको क्योर भी कर सकते हो, किससे, एंटीबायोटिक्स के थ्रू यू कैन क्योर देम। ठीक है, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर टुडे। देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस से। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो इसकी सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या होती है, लेट सपोज ये हुई आपको स्टेज किसी महीने में हुई, तो जो सेकंड स्टेज है उसकी 4-5 महीने बाद या 2-3 महीने बाद सेकंड स्टेज हो सकती है। सो सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपको एक कॉमन फ्लू की तरह सिम्टम्स होंगे, दैट इज फीवर, सोर थ्रोट, ठीक है, गला खराब हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, इंफेक्शन कॉज कर सकता है। ये भी इंफेक्टिव स्टेज है। और ये क्या होता है, ये भी स्टेज क्या है, क्योरेबल है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, सर पहले वॉइस ठीक करो बेटा, वॉइस इज ओके आई थिंक सो। मैं फिर से इसका हेडफोन्स लगा के चेक कर लेता हूं। ठीक है, जैसिका प्लीज फोकस करिए, ध्यान पढ़ाई पे, इधर उधर की बातें, इधर उधर ऐप के बारे में बात ना करिए तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर। सो बेसिकली अगर हमें टेस्ट कराना है सिफिलिस का, ठीक है, अगर हमें सिफिलिस का टेस्ट कराना है तो उस टेस्ट को हम क्या बुलाते हैं, वेसरमैन्स टेस्ट। क्या बुलाते हैं बच्चों उस टेस्ट को, वेसरमैन्स टेस्ट। ठीक है, voice is not clear, what should I do for voice then?
लेट्स सी, मैं हेडफोन्स लगा के देखता हूं, शायद आपका वॉइस क्लियर हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है बच्चों, फीवर होगा और सोर थ्रोट होगा। फीवर एंड सोर थ्रोट बेसिकली एक फ्लू का सिम्टम होता है। किसका सिम्टम होता है, फ्लू का। ठीक है, ये जो स्टेज है इन्फेक्टिव स्टेज होती है और ये क्यूरेबल है। अब ये बच्चों सब लोग ये ध्यान रख लीजिए, द टेस्ट फॉर सिफिलिस इज वेसरमैन्स टेस्ट। क्या बुलाते हैं टेस्ट को, वेसरमैन्स टेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, यस। अब जो थर्ड स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज आपके मान लो 20 इयर्स पे हुआ, देन सेकंड स्टेज उसके 2-3 महीने बाद हुआ, जो थर्ड स्टेज होगा डायरेक्ट 30 इयर्स बाद होगा। डायरेक्ट 30 इयर्स, अगर 20 पे हुआ है तो ये किस पे हो सकता है, 50 प्लस स्टेज पे होगा। ठीक है, 50 प्लस स्टेज में होगा। ये क्या होता है, नॉन इंफेक्शियस डिजीज है। थर्ड स्टेज क्या होता है, नॉन इंफेक्शियस होता है बट डेडली होगा। तो इसमें जो बैक्टीरिया है ये माइग्रेट करके आपके ब्रेन में भी जा सकता है। अगर ये ब्रेन में जा रहा है तो क्या करेगा, न्यूरोसिफिलिस कॉज करेगा। यस, वेसरमैन्स टेस्ट। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया ब्रेन पे चला गया तो न्यूरोसिफिलिस होगा। अगर ये हार्ट के पास है तो फिर पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। अब इसमें थर्ड स्टेज में क्या होता है, बड़े बड़े पस सेल्स बन जाते हैं बॉडी में। इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पस सेल्स, फोड़े बन जाते हैं बॉडी में, जिसको हम गुमास भी बुलाते हैं। जिसको हम क्या बुलाते हैं, गुमास भी बुलाते हैं। अब ये जो पस सेल्स हैं, ये फोड़े हैं, ये बिनाइन ट्यूमर भी कॉज कर सकते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, so basically studying achieve for you, I am telling you in English. So basically in third stage what is happening, so what I told you in the first stage can occur in the early life cycle. ठीक है, then in the second stage it can occur after 2 to 3 months, but the third stage is going to appear in your body after 30 years. Means let's suppose this syphilis happened when you are 20 years of age, then after 2 to 3 months second stage, and then at 50 years or more than 50 years you will feel the third stage. In this third stage what is really going to happen, this bacteria is going to migrate, right? They can migrate into your brain to cause neurosyphilis, or in your heart or anywhere in the body that can cause paralysis. They can also cause gumas. Gumas basically क्या होता है, big pus cells. They can cause benign tumor into the body. ठीक है, ग्यूमस कैन कॉज बेनाइन ट्यूमर, जो हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेनफुल डेथ होगी। क्या होता है, हमारी बॉडी में पेनफुल डेथ होगी। इसका कोई भी इलाज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस। क्लियर? वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं वॉइस क्लियर करने की। Your voice is not clear. Now is my voice clear now बच्चों? Now it's okay. Okay. So I will explain this syphilis again. जिनको समझ में नहीं आया बच्चों वो ध्यान से सुनिए। सिफिलिस में क्या हुआ, शुरुआत से पढ़ते हैं। सिफिलिस को हम फ्रेंच पॉक्स भी बुलाते हैं। वी कॉल सिफिलिस एज फ्रेंच पॉक्स ऑल्सो। ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपानोमा पैलिडियम। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ट्रिपानोमा पैलिडियम के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम बुलाते हैं पेनलेस कैंकर स्टेज। इसमें क्या होता है, पेनलेस कैंकर स्टेज में क्या होता है, हमारी जो जेनाइटल्स पे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। ये जो दाने हैं इसको हम कैंकर भी बुला रहे हैं, सोर भी बुला सकते हैं, ब्लिस्टर भी बुला सकते हैं। इसके अंदर कोई पेन नहीं होता है और ये क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है और बैक्टीरियल डिजीज है तो इट कैन बी इजिली क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट स्टेज हम आराम से एंटीबायोटिक्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपको फर्स्ट स्टेज हुआ है जब आप 20 साल के थे, उसके 2-3 महीने बाद क्या होगा, आपको सेकेंड स्टेज हो सकती है। सेकेंड स्टेज जो होगी उसमें क्या होगा, आपको कॉमन फ्लू वाले सिम्टम होंगे, जैसे कि बुखार हो सकता है, गला खराब हो सकता है आपका, और ये भी कैसी स्टेज होती है, इन्फेक्शियस होती है। बट अगर आप इसी टाइम पे दवा लेंगे तो आप सही हो सकते हैं। अब ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिफिलिस कॉल्ड। तो सिफिलिस के टेस्ट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वेसरमैन्स टेस्ट। क्या बुलाते हैं बच्चों, वेसरमैन्स टेस्ट। ठीक है, अब पहला स्टेज हुआ 20 साल पे।
अब जो तीसरा स्टेज है बच्चों, वो तीसरा स्टेज डायरेक्ट 30 इयर्स पे हो सकता है, मतलब 30 साल बाद, मतलब 50+ स्टेज पे आपको तीसरा स्टेज हो सकता है. सो इन दिस थर्ड स्टेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट दिस बैक्टीरिया कैन ट्रैवल एंड इट कैन कॉज, अगर ये ब्रेन पे अटैक कर रहा है बैक्टीरिया तो ये न्यूरोसिफिलिस कॉज करेगा, और अगर बॉडी पार्ट पे तो ये पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है. अब इसमें क्या हो सकता है कि इसके अंदर बड़े बड़े पस सेल बन सकते हैं बॉडी में. इट कैन कॉज बिग पस सेल, जिसको हम बुलाते हैं गुमाज. खूब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पस सेल्स हो जाएंगे आपकी बॉडी में, जो कि बिनाइन ट्यूमर की तरह एक्ट करते हैं. अब इसमें जिसको सिफिलिस के थर्ड स्टेज में पहुंच गया, उसके अंदर क्या होता है, पेनफुल डेथ होती है और इसका कोई इलाज नहीं है बच्चों. थर्ड स्टेज सिफिलिस का कोई भी इलाज नहीं है. क्लियर? यस. थैंक यू. आप सबको आवाज क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, सबको ये समझ में आया होगा बच्चों. जिनको सिफिलिस जानना था, मैंने पूरे अच्छे से पूरे सारे स्टेजेस के साथ सिफिलिस समझा दिया. तो अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों. अब बताइए इसका आंसर. आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है अभी, तो मैं मार्कर ले लेता हूं, यहां पे पॉइंटर ले लेता हूं. सो गोनेरिया किसके थ्रू होगा बताइए मुझे. अभी हमने बात की निसरिया के थ्रू होता है गोनेरिया. देन सिफिलिस, बताइए सिफिलिस क्या है, ट्रिपैनोमा के थ्रू होता है सिफिलिस. जेनाइटल वॉर्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, एंड एड्स तो सबको पता है HIV के थ्रू होता है. क्लियर? यस. बहुत सारे बच्चे यहां पर सही थे. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. आप लोग का आंसर सही था. यस, सो डेंजरस. सो दैट्स वाई हमें प्रिकॉशंस मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सी, अब जो एसटीडीज लोग पूछते हैं, सर इतनी डेंजरस डिजीज है एसटीडी, तो उसका बेसिक हम कैसे बच सकते हैं. एसटीडी का बचने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज बैरियर मेथड. यूज प्रॉपर कॉन्डोम्स एंड फेमिडोम्स. इसी के थ्रू आप एसटीडीज के थ्रू बच सकते हैं. ठीक है बच्चों? क्लियर? सो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? आंसर होगा क्या? आंसर इज डी. क्लियर? यस, यू आर राइट. HIV इज एन वायरस. यस. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2017 में पूछा गया था. देखिए मैंने क्या बोला था, अभी बोला था, ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में अक्सर पूछते हैं इस चैप्टर को. देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है ये. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड रिस्की पीरियड ऑफ कंसेप्शन. बताइए मुझे इसका आंसर. बच्चों इसका आंसर बताइए. विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड रिस्की पीरियड ऑफ कंसेप्शन. बहुत बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है. 10 से 17 डेज सब बोल रहे हैं. चलते हैं सबके आंसर्स पढ़ते हैं, क्या क्या आंसर भेजा है. तो हम शुरू करते हैं. हाँ, स्टडी एंड अचीव ने ऑप्शन बी की दिया है. वाह, स्टडी एंड अचीव कैसे? आप तो यू गिव वेरी गुड आंसर्स मैन. व्हाट हैपेंड टू यू? वेद ने सी दिया है, मोहसिन ने सी दिया है, मनोहर ने सी दिया है, जसवीर ने सी, एटीट्यूड बॉय सोनू चौधरी. क्या बात है सोनू, नाम बदल दिया. एटीट्यूड बॉय. हाँ, तो स्वाति लेखा ने सी दिया है, अंशु ने सी दिया है, अरबाज ने सी दिया है, रोहिणी ने सी, आरती सी, मोहसिन सी, रोहिणी सी, अंशु सी, वेद का सी. ठीक है, समीहा सी, जेबा सी, स्टडीज ऑसम सी. तो बहुत बच्चों ने आंसर यहां पे सी दे दिया है. ठीक है, बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर सी मार्क कर दिया. जेसिका का सी आया है. चलो जेसिका, आप वापस आ गए. सर सी ऑप्शन. यस, वेरी गुड. जेनेटिक वॉर्ड्स नहीं बेटा, जेनाइटल वॉर्ड्स होता है वो. ठीक है, सो बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर सी दिया. तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिस्की पीरियड का मतलब क्या होता है. मैंने यहां पे एक अपना हैंड रिटन डायग्राम बना रखा है. यहां पे सब लोग फोकस करिएगा जरा सा. यहां पे लेट्स सपोज मैंने एक कैलेंडर ड्रॉ किया. सी मेरे पास, मैं क्वारंटाइन की वजह से वी कैन नॉट यूज बोर्ड, तो मैंने यहां पे एक हैंड ड्रॉन डायग्राम रखा है यहां पे आपके समझने के लिए. तो इसको अप्रिशिएट करिएगा सब लोग बच्चों, कि ये सोचिए कि इतने मुश्किल वक्त में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं.
हर तरीके से अपने हैंड रिटन डायग्राम्स, हर तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप भी हमारी मदद करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐप को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। क्लियर? तो अभी समझते हैं फर्टिलिटी फेज ऑफ अ फीमेल क्या होता है। कल हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था। तो एक जो फीमेल की जो फर्टिलिटी साइकिल है वो 1 से 18 दिन की होती है। कितने दिन की होती है बच्चों? 1 to 28 डेज, सॉरी 18 बोल रहा हूं, 28 दिन, 1 से 28 दिन की होती है। जो 1 to 5 डेज, जो पहले से 5 दिन का जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है? ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 5 डेज तक की हो सकती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या हो सकती है? 5 डेज तक की हो सकती है, कुछ फीमेल्स में 3 दिन की भी होती है, बट हम एज अ 5 डेज लेके चलते हैं, 5 to 6 डेज लेके चलते हैं। तो जब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई 5 to 6 डेज, देन हमें क्या पता है, हमने सारी बुक्स में क्या पढ़ा है? हर बुक में लिखा हुआ है LH जो है, LH सबसे ज्यादा हाई जाता है 14th डे पे। तो ये अगर मैं LH बना रहा हूं तो यहां पे गया LH हाई 14th डे पे, और क्या हुआ? यहां पे ओव्यूलेशन हुआ। बच्चों आपस में बात नहीं करिए। हाय आदित्य, यस, अभी स्टडी पे ध्यान दीजिए। सो ओव्यूलेशन क्या होता है 14th डे पे। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चों। जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है बच्चों, कि ओव्यूलेशन हर फीमेल का 14th डे पे ही हो, ठीक है। तो ओव्यूलेशन 14th डे पे हो सकता है, किसी फीमेल का 12th डे पे भी हो सकता है। ओव्यूलेशन बेसिकली लिखा जाता है 14th डे, हम लिखते हैं क्या? 14th डे पे लिखते हैं हम ओव्यूलेशन। बट कुछ फीमेल्स को 12th डे पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है, कुछ फीमेल को 16th डे पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ध्यान से सुनिए, जनरली बुक में लिखा होता है 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन, बट कुछ फीमेल को 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब ये बात लिख के रख लीजिए, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, जो कि हम ओवा बुला रहे हैं, जिसको हम ओवम बुला रहे हैं, वो टोटल 24 घंटे रखता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। वो 24 घंटे 24 आवर्स इट स्टेज इन अवर फैलोपियन ट्यूब, इट स्टेज इन अ फीमेल फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स। तो अब इसमें हम 24 घंटे और जोड़ देते हैं, तो 24 घंटे जोड़ के हो गया 10 to 11 इधर, और 10 से 18, वो सॉरी 16 से 18। तो अब एक फीमेल का ओवरऑल फर्टिलिटी साइकिल देखें, ठीक है। अगर हम फीमेल का ओवरऑल फर्टिलिटी साइकिल देखें तो वो कितने दिन का होता है? 10 से 18 दिन का होता है, ठीक है। एक फीमेल का फर्टिलिटी टाइम, एक नॉर्मल, अगर हम ओवरऑल सारी कंडीशंस को रखें, सारी कंडीशंस को रखें, तो एक 8 दिन का साइकिल बन रहा है, जो कि हम फर्टिलिटी साइकिल बुलाते हैं इसको, फर्टिलिटी फेज। अब बाकी जितने भी दिन बचे, तो 28 में से 8 माइनस कर दिए, कितने दिन बचे? 20 दिन बचे। 20 में से भी 5 माइनस कर दीजिए, 15 दिन बचे। वो क्या हो गए? आपके सेफ पीरियड, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली सेफ पीरियड। क्लियर? सो अब अगर हम इसमें हार्मोन के बारे में बात करें, इस दौरान अगर हम हार्मोन के बारे में बात करें, जो हमारा 1 to 10 डेज है, जो हमारा 1 to 14 डेज तक में क्या हो रहा है? पहले एस्ट्रोजन कम था, फिर एस्ट्रोजन बढ़ा, और एस्ट्रोजन बढ़ा, और एस्ट्रोजन बढ़ा, यहां पे एस्ट्रोजन पीक पे चला गया, तभी एलएच पीक पे गया। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। क्लियर? अब देखो, सुनो मेरी बात, अब जो फीमेल है वो अपना खुद का फर्टिलिटी फेज भी जान सकते हैं, दे कैन नो देयर ओन फर्टिलिटी फेज। ध्यान से समझिए, ठीक है। कुछ कुछ डिवाइसेस हैं उसके दौरान, उसके जरिए आप अपना खुद का फर्टिलिटी फेज जान सकते हैं। एक स्पेशल थर्मामीटर आता है, स्पेशल थर्मामीटर आता है, जिससे आपका अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं। बिकॉज जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बॉडी में, जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बॉडी में, तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं लिख लीजिए कॉपी में।
जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है हमारी बॉडी में तब बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो आप उस थर्मोमीटर के थ्रू अपना बॉडी टेम्परेचर जान सकते हैं। फिर एक और मेथड है जानने का, तो बेसिकली जब ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है, मतलब ये 1 से 14 दिन के बीच में जो हमारा ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब हमारा ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है, तब जो हमारा सर्विक्स का म्यूकस है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, वो थिन हो जाता है। बट जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है तब ये म्यूकस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। क्लियर? सो ये था हमारा फर्टिलिटी फेज के ऊपर सब कुछ। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका आंसर क्या है, 10 to 17। क्लियर बच्चों? 10 to 17, अगर 18 होता तो 10 to 18 ऑल्सो। क्लियर बच्चों? समझ में आया सबको? समझ में आया क्या? यस लिख के बताइए मुझे जिन जिन को समझ में आ गया बच्चों, जिन जिन को समझ में आ गया यस लिख के बताइए। टोटली क्लियर सर, यस यस यस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, समझने के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्लियर हो गया आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इज। बताएं मुझे, बताएं मुझे बच्चों, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का क्या आंसर होगा? बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। तनीषा का आंसर है डी, समीहा का आंसर है डी, ईशा का आंसर है बी। ये एबीडी डिविलियर्स फिर से बना रहे हैं बच्चे हमारे यहां पे। स्टडी एंड अचीव बी। जेसिका आंसर दो बच्चों, आंसर दीजिए बच्चों, सब लोग अपना आंसर दीजिए। बहुत बच्चों का आंसर क्या आया है, डी आया है। वेरी गुड। बहुत बच्चों का आंसर क्या है यहां पे, डी। सर सी माई आंसर, आई कैन सी यू ऑन एंड योर आंसर ऑल्सो, राइट? यस जेसिका, आई सॉ योर आंसर इज डी। आई जस्ट सॉ योर आंसर। श्रीनिवास का भी आंसर है डी। देखिए बच्चों, मैं एक चीज सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अच्छा लगता है क्लास में आना? ऐसे सबको अच्छा लगता है क्लास में आना? ठीक है, सबको अच्छा लगता है क्लास में आना। तो आप हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे मोटिवेट करेंगे? अपने क्लासमेट से बोलिए वो क्लासेस अटेंड करें हमारी, अपने फ्रेंड से बोलिए वो क्लासेस अटेंड करें हमारी वीडियोस को देखें आस्क आईटी, सो दैट जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे उतने ज्यादा एप्रिसिएशन बढ़ेगा। अब जो लोग बच्चे यहां पे न्यू हैं, ठीक है, जो मैं आपकी वीडियो फोटोज तो देख सकता हूं, जो आप लोगों ने लिखा हुआ है एस एम, ये सब तो मैं देख सकता हूं, राइट? इंस्टासॉल यूजर्स पे भूत बना होता है। सो मैं क्या कह रहा था आपसे, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जितने हमारे व्यूज बढ़ेंगे उतना हमारा एप्रिसिएशन बढ़ेगा। अब जितने बच्चे नए हैं, जितने बच्चे नए हैं इस क्लास के लिए, उनको मैं बता दूं, बायोलॉजी की क्लास 2 से 3 होती है, फिर उसके बाद 5:30 से 6:30 केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड रात में लास्ट में आता है हमारे मैथ्स मैजिशियन सर, जो कि हमारे अब्दुल सर हैं, ठीक है? सो जिनको पुरानी वीडियोस देनी है, देखनी है, आस्क आईटीएन के साइट पे जाइए, वो यूट्यूब पे जाइए और वीडियोस देखिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए देखें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, गलत। They inhibit gametogenesis? No, they will not inhibit gametogenesis. Second, they make uterus unsuitable for implantation? No, illa. Next, they inhibit ovulation? No. Last, they suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. ये होगा इसका करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर हम इस आईयूडीज डिवाइसेस की बारे में बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है?
सो बेसिकली आयोडीज में अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम कॉपर टी का एग्जांपल ले सकते हैं। किसका एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों? कॉपर टी का। तो कॉपर टी बेसिकली क्या है? एक कॉपर रिलीजिंग आयोडी। तो बेसिकली इतना ध्यान सुनिए ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए, कॉपी में लिखिए ये चीज, मैंने ये पार्ट लिखा नहीं है कहीं भी, तो आप लिखेंगे अभी। आयोडीज जो है बेसिकली 3 कैटेगरी की होती हैं। सर सीमा चार्ट जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी, थोड़ा सा मुझे पढ़ा लेने दीजिए प्लीज। से विभोर सर टू कम। ओके, आई विल कन्वे योर मैसेज। ठीक है, सो प्लीज सब लोग इधर फोकस करिए और लिखिए जो चीज मैं कह रहा हूं। सब लोग कॉपी पेन लिखा के लिखिए, ठीक है? वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड, यू आर अ ब्रिलियंट वन। सो सुनिए बच्चों, 3 कैटेगरी के आयोडीज होते हैं। पहला बायोलॉजिकल इनर्ट आयोडी डिवाइसेस। पहला लिखिए नंबर 1, बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस। पहला क्या है? फर्स्ट कैटेगरी बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस। एग्जांपल लिपीज लूप। लिखिए सब लोग, लिपीज लूप लिखिए, बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस, दैट इज लिपीज लूप। सेकेंड, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अब इसका एग्जांपल होता है कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। क्या एग्जांपल होता है? कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। तो बेसिकली कॉपर टी क्या है? एक टी शेप डिवाइस है, एक टी शेप डिवाइस है जिसके ऊपर कॉपर वायर रोटेटेड है। कॉपर टी क्या है? इट इज अ टी शेप डिवाइस। अगर मैं यहां पे कॉपर टी का थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस टाइप की टी शेप डिवाइस है, इसके ऊपर कॉपर वायर क्या है? रोटेटेड है। क्लियर? ठीक है, ये कॉपर वायर रोटेटेड है। अब ये जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर क्या करेगा? कॉपर आयन रिलीज करता है, इट विल रिलीज कॉपर आयन। अब ये कॉपर आयन क्या करेगा? इट विल रिड्यूस द स्पर्म मोबिलिटी। ये स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड श्रीनिवास, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, इट विल क्या करेगा? सॉरी, इट विल रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म की जो मूवमेंट की क्षमता है उस क्षमता को कम कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा? हमारे यूट्रस के अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी, मतलब WBC सेल्स इंक्रीज कर देगा, जिससे उसकी फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड लास्ट वन, तो पहला क्या था श्रीनिवास? फॉर यू आई एम रिपीटिंग इट। द फर्स्ट कैटेगरी इज बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस। एग्जांपल लिपीज लूप, LIPPES, लिपीज लूप, LOOP लूप। फिर आता है सेकेंड वन, द सेकेंड वन इज कॉपर इंड्यूस डिवाइसेस। ठीक है, कॉपर इंड्यूस डिवाइसेस। सो एग्जांपल इज IUD, सॉरी, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375. The example is copper T and multi-load 375. The third one is hormonal IUDs. The third one is hormonal IUDs. Very good Rohini, very good. So hormonal IUDs के एग्जाम्पल लिखा है रोहिणी ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एंड LNG20। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या होता है? प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इंसर्ट करते हैं, तो ये बेसिकली नर्स के थ्रू होता है, बाय माइल्ड हम एनेस्थीसिया के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग यूज कर रहे हैं, हम मेन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करेंगे तो हमारा लिवर सेल्स क्या कर देंगे? इसको तुरंत डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको तुरंत तबाह कर देगा लिवर सेल, तो तभी हम इसका केमिकल एनालॉग लेते हैं। ठीक है, केमिकल एनालॉग लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, तो फिर ये बता दो LNG का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज WBC सर? WBC इज व्हाइट ब्लड सेल्स। LNG का फुल फॉर्म बता दो। चलो, बहुत अच्छे, बहुत ही खुश हूं मैं आप लोग के आंसर से। रोहिणी बहुत अच्छा जवाब दिया, स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड। सेम गोज विद R.Zabin, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। बेटा पूरा फ्री है हमारी सारी क्लासेस थी। अभी बहुत लोग अलग अलग ऐप्स के बारे में बात करते हैं, सारे ऐप्स में पैसे लगते हैं। ये जो हमारी ऐप है, जो हमारे YouTube चैनल है, सब फ्री है। ठीक है, आइए और देखिए। मुझे बेटा वो किसका फुल फॉर्म जानना है? यस, लिवोनोजेस्ट्रॉल। यस, वेरी गुड।
LNG-20 का यही फुल फॉर्म है, लेवोनोर्जेस्ट्रॉल 20। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा डी है इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे बच्चों को सोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, मैंने इसका पूरा सोल्यूशन मुंह जुबानी आपको बता दिया है। तो यहां पे एग्जांपल भी लिखा है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस इज copper T, LNG-20 are placed in the uterus of the female. They are efficient birth control method. Copper ion released by them suppresses motility and fertilizing capacity of the sperm. क्लियर हो गया बच्चों? अब इतना देखिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये लिख लीजिए कहीं पे। हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मैक्सिमम कॉन्ट्रासेप्शन यूज होता है वो आईयूडी ही यूज होता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, अभी जस्ट डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन सा है? अभी जस्ट डिस्कस किया बेटा। स्टडी इज ऑसम, यू आर नॉट, अच्छा आप सही आंसर दिया आपने। आकृति ए, स्टडी इज ऑसम ए, समीहा ए, वेरी गुड बच्चों, जेसिका ए, वहीद अकरम, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, नो इश्यूज वहीद। आप क्या करिए, फॉर यू वहीद, आस्क आईटीएन के यूट्यूब पेज पे चाहिए आपको हमारी सारी पुरानी वीडियोस। मेरे ख्याल से 11th या 12th लेक्चर हैं, सारे 11 के 11 लेक्चर एज इट इज आपको कहां मिल जाएंगे? आस्क आईटीएन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? यस रोहिणी, सबसे पहले आपने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। ईशा आंसर ए, सबने आंसर दे दिया है। शाजिया आज एब्सेंट है मेरे ख्याल से। सोनू आंसर दो बेटा, कल शायद सेल चैप्टर है हमारा। जेबा इसका, हाँ बहुत सही जेबा, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इज व्हाट? LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कौन सी है? हमारा LNG-20 है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली हमारे यूट्रस में चेंजेस ला सकती है, एंडोमेट्रियम में चेंजेस ले देती है, जिससे हमारा इंप्लांटेशन ना हो, ओव्यूलेशन ना हो। तो LNG-20 इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी लाइक मल्टीलोड 375 कॉपर 7 आर कॉपर रिलीजिंग आईओडीज एंड लिपिड लूप्स आर नॉन मीडिएटेड आईओडी। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। अंकिता, आईयूडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बच्चा। कल बच्चा हम शायद से सेल चैप्टर करें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसके बाद है बच्चा। ठीक है, अभी हम सेल चैप्टर करेंगे, 2 क्लासेस सेल चैप्टर, क्योंकि सेल चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो स्वल्प स्वल्प बेगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी। बहुत बच्चों का आंसर आने लग गया है। दीपशिका, आई एम वेरी लेट, यस यू आर लेट। सो दीपशिका आप क्या करिएगा, आप आस्क आईटीएन के साइट पे जाके हमारी वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो बच्चों आंसर देना शुरू करो अब इसका। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी। अब हम आंसर्स पढ़ना शुरू करते हैं। डी आंसर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डी 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 सबका डी आ रहा है भैया। ओहो, बी भी है, स्टडी एंड अचीव बी, वेरी गुड बी। मैं सिर्फ बी वालों को देखना चाहता हूं अभी। स्टडी एंड अचीव का बी आया है, आदित्य का बी आया है, सोनू का बी आया है, निमगे कन्नड़ा बरुता,
नॉट डी सर, बी, स्टडी एंड अचीव का बी। सी मैं सिर्फ बी देखना चाह रहा था, बी कितनों का है। बहुत बच्चों ने डी लिखा, भर दिया है डी से, पूरी चैट बॉक्स डी से भर दिया है, बट डी तो आंसर ही नहीं है बच्चा। डी इज नॉट द आंसर बच्चों। स्वल्प स्वल्प, डी इज नॉट द आंसर। बहुत बच्चों ने, अब देखो आप चीटिंग कर रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। सर क्लास की टाइमिंग बेटा हमारी 2 से 3 है, ठीक है, मैं 2 से 3 हमेशा आता हूं। सी बहुत बच्चों ने यहां पे डी आंसर दिया, बहुत बच्चों ने डी आंसर दिया, बट आंसर डी नहीं होगा। डी इसका आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका? बी है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम पढ़ते हैं, सो अमीनोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना अमीनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं बाय इंजेक्शन। अब अमीनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, हमारे बेबी का, हमारे फीटस का क्या होते हैं, स्किन सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको हम कल्चर करके उनकी बार बॉडीज को हम कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं जो आपका बेबी क्या है, मेल है फीमेल है, उसके अंदर कोई डिजीज है कि नहीं, राइट, उसके अंदर डिजीज है कि नहीं, उससे हम ये जान सकते हैं। जैसे कि आपका कमेंट रिमूव हो गया तो फिर से कमेंट करिए, ठीक है। सो बेसिकली हम उससे डिजीज जान सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज किसी को बेबी हो रहा है, ठीक है, किसी को बेबी होने जा रहा है, न्यू यंग वन आने वाला है, और उसके जो यंग वन है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर में है, आपने अमीनोसिंथेसिस कराया और उनको आपको पता चला कि योर बेबी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अ वेरी फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर, तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमें इजाजत मिलती है उस बेबी को गिराने की, अबॉर्ट करने की हमें इजाजत है। तो हम, अगर हमें पता चल गया डाउन सिंड्रोम है, तो हम उस बच्चे को क्यों स्ट्रगल कराएं? तो हमें फाइंड का क्या करना है, सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लेफ्ट प्लेट, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। It is usually done when a woman is between 14 to 16 week. Yes. It can be used for parental sex determination. Yes. हम parental sex determination के लिए हम use कर सकते हैं. But it can be used for detection of cleft plate. No. So correct answer क्या है इसका? B. Clear बच्चों? The correct answer is B. ठीक है, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे भी लिखा है। क्लेफ्ट प्लेट जो है बेसिकली अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलती है, ठीक है। क्लेफ्ट प्लेट क्या होती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलती है। अच्छा, वाई सर कमेंट्स आर रिमूविंग, सो बेसिकली कमेंट क्यों हट जाता है, ये बेसिकली एआई कंट्रोल करता है, एआई या कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो अगर उसको कोई वर्ड अनअप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा, अगर उसको कोई वर्ड अनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो वो हट जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसकी चिंता मत करिए कि सर मेरा कमेंट हट गया, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका, क्लेफ्ट प्लेट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अमीनोसिंथेसिस। क्लेफ्ट प्लेट किससे डिटेक्ट होती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे। ओके सर, ओके अंकिता, मैंने बताया था भी निशिकित। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का दिए, सबसे पहला उत्तम का आया, समीहा बी, जेबा बी, इंस्टासॉल यूजर बी, समीहा का फिर से बी, रोहिणी का बी, मनोहर बी, अंशु बी, आकृति बी, स्वाति लेखा बी, जसवीर बी, हुसैन का बी, स्वाति लेखा बी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मोहसिन का बी। सो बहुत सारे बच्चों का यहां पे आंसर सही आया है। जैसे का आंसर दीजिए, स्टडीज ऑसम बी, इंस्टासॉल यूजर बी, ईशा सिंह ए। सो ईशा का आंसर ए आया है, इंस्टासॉल यूजर का आंसर ए आया, आदित्य बी, सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोनू का आंसर बी, रोहित का आंसर बी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है और इसका आंसर ही है बी, आंसर है इसका बी।
नहीं पता तो पता कर लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? किसका एक्शन सही नहीं है? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। वेसिक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, रॉन्ग। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म तो फॉर्म होगा बट वो मूव नहीं करेगा। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, वेरी गुड, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है? वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी में बेसिकली क्या हो रहा है हमारा? वेसिक्टोमी, वेसिक, वासा वेसिक, वासा वेसिक, इस तरीके से याद रखिएगा, वासा वेसिक। तो इसमें वेसिक्टोमी बेसिकली मेल में होती है, हम इसको वासा डिफरेंस कट करके फोल्ड करके सर्जिकल थ्रेड्स के थ्रू बांध दे रहे हैं, ठीक है, कट करके फोल्ड करके सर्जिकल थ्रेड्स के थ्रू हम बांध देते हैं इसका, ठीक है। अब जब आपको चाहिए वापस तो हम आप इसको वापस खोल के हम अटैच कर सकते हैं बाय ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बताइए मुझे, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ ब्लड बर्थ कंट्रोल, बताइए मुझे फटाफट से आंसर दें बच्चों। आंसर दीजिए बच्चों, क्या है इसका आंसर? अच्छा, किसी ने पूछा क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है, ठीक है, किसी ने अभी मैंने देखा क्वेश्चन क्लेफ्ट प्लेट। सी, जिनको क्लेफ्ट प्लेट जानना है तो आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, उसमें बेसिकली जो लिप सेक्शन, ये जो लिप सेक्शन है ये कटा होता है, ऊपर का लिप या लोअर लिप कटा होता है, तो उसको हम क्लेफ्ट प्लेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यस। कोई नहीं, आई विल आस्क वंस, आई विल आस्क वंस व्हाई इट इज हैपनिंग, आई विल आस्क माय बैक एंड टीम दैट व्हाई दिस कमेंट्स आर गेटिंग रिमूव्ड, ठीक है बच्चों। सर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। मैंने आंसर नहीं पढ़ा क्योंकि मैं क्लेफ्ट प्लेट का आंसर दे रहा था उस टाइम पे। स्टडी इज ऑसम, सबसे पहले मैंने जवाब दिया, गुड बच्चा। तो बहुत बच्चों का यहां पे आंसर आया है डी, बहुत बच्चों का आंसर इज डी। सो वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, पहला, हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, नो, नहीं, ये तो मेथड हो ही नहीं सकता। बाय प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, नो, इससे आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कैन कंटेन द स्पर्म, ठीक है, उसमें स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है। अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये भी एक प्रॉपर जरिया नहीं है। बाय एब्सिस्टेंस, मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, हमने जो डायग्राम वाला क्वेश्चन देखा था, बाय एब्सटेनिंग मतलब नहीं करना, ठीक है, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, कॉपुलेशन नहीं करना 10 से 17वें दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ये सबसे ज्यादा सही मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का। सो द आंसर इज डी। मेरे ख्याल से यहां पे गलत ऑप्शन लगा हुआ है, कोई नहीं, ऑप्शन गलत लगा हुआ है ये। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? बताइए आंसर मुझे इसका। बहुत बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, ए चिंतल, कोई आंसर नहीं होता बेटा। सर ए स्टडी इज ऑसम, ए प्रकृति, ए श्रीनिवास, ए इज करेक्ट आंसर। So what is the work of progesterone which is present in oval contraceptive pill? ठीक है,
अभी मैंने चीख चीख के इसका आंसर दिया है, सबने इसका आंसर सही मार्क कर दिया, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, अभी मैंने बताया था, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में प्रोजेस्टेरॉन के फॉर्म में तो पहली बात जाता नहीं है, उसके केमिकल एनालॉग के फॉर्म में जाता है, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरिन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन, इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिखा है, पिल्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंटेन स्मॉल डोसेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टिन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से। देखिए दो टाइप की पिल होती हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, दो टाइप की पिल होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंस वो क्या कहते हैं, मिक्स्ड पिल्स, कॉम्बिनेशन पिल्स भी जिसे बुलाते हैं। दो टाइप की पिल्स होती हैं बच्चा, एक होती है कॉम्बिनेशन पिल। कॉम्बिनेशन पिल वो पिल होती हैं जिसमें, मैं लिख देता हूं यहां पे सीपी, सीपी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन पिल। कॉम्बिनेशन पिल में क्या होगा, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड फिर आता है एक मिनी पिल, मिनी पिल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। तो दो टाइप की पिल होती है, तो इन सबका फंक्शन क्या है, सबका फंक्शन क्या है, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। क्लियर। सो इसका आंसर क्या है बच्चों, ए, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे बच्चों फटाफट से। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रीडिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर, गिव मी द आंसर प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, डू नॉट चैट, आपस में बात नहीं करिए, बस एक ही है मेरे क्लास का रूल, आपस में बात ना करिए और यहां पर बात करिए, मुझसे बात करिए। जैसिका आंसर दीजिए, आंसर आना शुरू हो गया है। आकृति का आंसर 2, हुसैन का आंसर 2, अभिषेक का आंसर ए, इंस्टासॉल ए, प्रीति ए, स्टडी एंड अचीव ए, अंशु ए, आकांक्षा ए, इंस्टासॉल यूजर ए, जसवीर ए, आशु ए, इंस्टासॉल यूजर 2, आदित्य ए। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोहिणी ने कहा यह बात, ठीक है, रोहित ए। सो इसमें पूछा गया है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो कंसिडरिंग कंसेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब आपको ऊपर दो स्टेटमेंट करेक्ट पता करने हैं, कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर ए है, बहुत लोगों ने इसका आंसर ए दिया है, वेरी गुड, बहुत लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है, ए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफ, यस इट इज सेफ। सेकेंड, जनरल चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मंथ मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू 2 years। ना 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 ना, ये 2 years के लिए नहीं है, इसको हम बुलाते हैं लेक्टेरियल एनर्मिया, लेक्टोनल एनोमिया बुलाते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक के लिए होता है बच्चों, क्योंकि 6 मंथ तक ही प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, याद रखिएगा, सिर्फ 6 मंथ तक ही प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, तो मैक्सिमम इज फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, यस इट इज अ वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट, contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception, ना, ये 24 घंटे में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, तो आंसर क्या है इसमें, 1 and 3 आर करेक्ट। क्लियर, 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहां पे सब कुछ का, ठीक है बच्चों, यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन है पूरे हमारे चीजों का। क्लियर, यस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं उसे, यस वेरी गुड रोहिणी, वेरी गुड, आपकी इंप्रूवमेंट देख के मैं बहुत ही खुश होता हूं, ठीक है, वेरी गुड रोहिणी, वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड जसिका, वेरी गुड स्वाति लेखा, वेरी गुड आरती, आदित्य भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, रोहित भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, वेरी गुड बच्चों,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। बताइए मुझे, टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। आंसर दें बच्चों, लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन आया नहीं, आंसर सामने, बहुत अच्छे बच्चों। इंस्टासॉल यूजर ए, समीहा ए, स्वाति लेखा ए, अंकिता ए, जेबा ए, जसवीर ए, अंशु ए, अरबाज ए, आकृति ए। तो बहुत सारे बच्चों का यहां पे आंसर, मेरे ख्याल से सारे बच्चों का आंसर ए आया, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, लेकिन आंसर यहां पे लिखा है सी। ठीक है, आंसर क्या लिखा है, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है बच्चों, सो इसका क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड outside the body, the fertilized egg is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. Okay, जेसिका आपका आंसर क्या था, ए आंसर लिखा है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, fertilization of the egg is affected in the female genital tract, it is then taken out and grown in the test tube. ठीक है, it is grown into the test tube. Next, a premature baby born is reared in an incubator. Next, fertilization of the egg and growth of the embryo are affected in large test tube. So देखिए, a premature born baby is reared in an incubator, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये टेस्ट ट्यूब का स्टेटमेंट नहीं है। जो ये ऑप्शन दे रखा है ये गलत है, यहां पर सी नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन सही है बट इसका ये आंसर गलत है, सी नहीं होगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है ए। सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर है क्या, ए। देखिए बुक से भी गलती होती है, इसका आंसर है ए, क्योंकि सबसे बड़ा बुक कौन है, हम लोग हैं, हमारा ब्रेन सबसे बड़ा बुक है। यस, देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन वही दे रखा है बट इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, यहां पे आंसर है इसका ए। क्योंकि देखो जो यहां पे सी लिखा है, प्री मेच्योर बॉर्न बेबी इज रेयर्ड इन एन इंक्यूबेटर, तो ये बेसिकली प्री मेच्योर बेबी, हम नॉर्मल बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आंसर सही है बट इसका मेन आंसर है ए। क्लियर बच्चों, सो बेसिकली ये बनता कैसे, आईवीएफ होता कैसे है, तो बेसिकली क्या होता है, हम उसको फीमेल को जो आईवीएफ कराना है, आईवीएफ ईटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना होता है जिन फीमेल को, तो हम उनको ड्रग्स देते हैं, एफएसएच ड्रग्स देते हैं, तो उसका ताकि सुपर ओव्यूलेशन हो सके। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एक बार में एक से ज्यादा ओवा रिलीज हो सके। जनरली फीमेल में क्या होता है, एक बार में एक ओवा रिलीज होता है, बट बाय सुपर ओव्यूलेशन हम एक बार से ज्यादा हम ओवा रिलीज करा सकते हैं। ठीक है, तो फीमेल का सुपर ओव्यूलेशन हुआ, फिर जो ओवा हुआ वो हमने उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, या फिर हम उसको फैलोपियन ट्यूब से रिमूव कर सकते हैं बाय लेप्रोस्कोपी, और हम या फिर हम ओवरी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मीडियम में रखा, यस यस, ठीक है, फिर हमने क्या रखा, हमने इसको रखा किसमें, क्या कहते हैं, मीडिया में रखा। अब मीडिया में हमने क्या किया, स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराया, मीडिया को हमने क्या किया, स्पर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराया। अब स्पर्म जो होता है फीमेल बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं तो स्पर्म क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और उसके ऊपर से रिमूवल ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन्स और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को रिमूवल होते हैं, जिसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं। ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, कैपेसिटेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कल भी हमने यूज किया था कैपेसिटेशन वर्ड। तो अब हम स्पर्म को आर्टिफिशियली कैपेसिटेट करते हैं सो दैट उनका फ्यूजन हो सके, और फिर हम उसका जाइगोट या फिर हम एम्ब्रियो इंप्लांट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, सो आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हाट, बताइए मुझे फटाफट से, गिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हाट, गिफ्ट क्या है,
कोई आपको गिफ्ट दे रहा है क्या? इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब फर्टिलाइजेशन, लैब में जाके फर्टिलाइजेशन, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विवो का मतलब इन बॉडी फर्टिलाइजेशन, विवो बॉडी, विट्रो लैब। ठीक है, आंसर देना शुरू करिए। गिफ्ट, जो हमें गिफ्ट मिलता है दोस्तों से या फैमिली से, फैमिली तो अब बहुत कम गिफ्ट देती है, फ्रेंड्स देते हैं गिफ्ट, स्कूल फ्रेंड्स देते हैं गिफ्ट। ठीक है, फैमिली से तभी गिफ्ट मिलता है जब अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, सो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेडिकल में सिलेक्ट होंगे, आपको भी गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। स्टडी एंड अचीव ने आंसर दिया था पहले, मुझे ख्याल से बी दिया था शायद, लेट मी सी। सबने सी दिया है आंसर, स्टडी एंड अचीव ने बी दिया। देखो व्हाट यू आर डूइंग स्टडी एंड अचीव टुडे? सी इज द आंसर, यस yes, C is the answer. So basically gift में what we are doing, we are transferring, see गिफ्ट टेक्निक हम सिर्फ उन फीमेल्स के लिए कर सकते हैं जो फीमेल हेल्दी हैं, जिनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हेल्दी है, जिसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई भी गलती नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ओवा लिया एंड स्पर्म लिया और हमने उसको एम्पुलरी जंक्शन पे छोड़ दिया, सो दैट वो दोनों फ्यूज करके मूव कर सके। यूट्रस में नहीं बेटा, आपने क्या पूछा यहां पे, ए क्यों नहीं? ए इसलिए नहीं क्योंकि हम यूट्रस में ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको कहां ड्रॉप कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में ड्रॉप करेंगे। सो द आंसर इज सी। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो हम इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, ये याद रखिएगा, कहां ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? We are transferring them into fallopian tube, not in uterus. Very good. Clear? Next question. Zift क्या होता है? Choose the correct statement regarding Zift procedure. अब Zift बताइए, Zift का मतलब क्या हुआ? Zift का मतलब क्या हुआ बच्चों? Zift, zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आंसर दीजिए मुझे इसका। ऑप्शन ए है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। बी है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब। सी है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू यूट्रस। डी है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू यूट्रस। आंसर देना शुरू करिए। बी सी का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे तो यहां पे, स्टडी एंड अचीव सी। रोहित का आंसर बी, समीहा का आंसर बी। तो बेसिकली यहां पे दो लोग अटक गए, दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं बी और सी, मतलब बी और सी में दोनों सेम सेम ऑप्शन लग रहे हैं। एक में फेलोपियन ट्यूब दे रखा है, एक में क्या दे रखा है? यूट्रस। ठीक है, एक में फेलोपियन ट्यूब और एक में यूट्रस। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बी मार्क किया है, कुछ बच्चों ने सी भी मार्क किया है, तो बी सी का कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे। तो बताइए मुझे क्या सही होगा, बी होगा सही या सी होगा सही? बताइए मुझे। बी इज टोटली करेक्ट, यस यस बच्चा, बी इज टोटली करेक्ट, बिकॉज यस, जाइगोट कहां पे ट्रांसफर होता है? जाइगोट होता है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, ना कि यूट्रस में। जिफ्ट में क्या होता है? जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, सो दैट ये जाइगोट प्रॉपर तरीके से मूव कर सके। जैसे पूरे तरीके से मूव होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से, या एम्पुला से बोले तो ये प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। आंसर क्या है इसका बच्चों? बी। ए नहीं होगा, कैसे ए होगा उत्तम? जेसिका का आंसर बहुत देर बाद आया। जेसिका क्या हुआ, कहां चले गए थे?
Yes, intrauterine transfer is into uterus. Yes. Clear? Next. In India, human population is heavily weighed towards the younger age group as a result of. बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. In India, human population is heavily weighed towards the younger age group as a result of. सी अबव गिफ्ट चैट. बेटा बहुत ऊपर जाना पड़ेगा तो आप मुझे यहीं पे बता दो. देखो अब बहुत लोगों ने बी लिखा, अब लिख रहे हैं ए. ये क्या गलत होता है बच्चा? बी ए का कॉम्बिनेशन मत करिए, सोचिए समझिए पढ़िए. In India, human population is heavily weighed towards the younger age group as a result of. बताइए मुझे इसका आंसर. ये ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर है. ये आपके 12th में एक और चैप्टर में पूछा जाता है. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी है ये पोर्शन. बताइए मुझे इसका आंसर बच्चों. बताइए मुझे इसका आंसर. ए बी. अच्छा सुनो, छोड़ो बच्चों, एक बस मुझे ये बता दो, इंडिया जो है वो कौन सा पिरामिड फॉलो करता है? ग्रोथ का कौन सा पिरामिड इंडिया फॉलो करता है? 3 टाइप के ग्रोथ पिरामिड होते हैं. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ पिरामिड. मूरू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पिरामिड्स आर देयर. ठीक है, पहला होता है ट्रायंगुलर, दूसरा होता है बेल शेप्ड एंड तीसरा होता है अर्न शेप. ठीक है, ट्रायंगुलर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. बेल शेप क्या करता है? रिप्रेजेंट स्टेबल पॉपुलेशन. एंड अर्न शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? अनस्टेबल पॉपुलेशन. तो आप बताइए इंडिया में कौन सा पॉपुलेशन कर्व है? इंडिया कौन सा ट्रायंगल फॉलो करता है? सॉरी, कौन सा पिरामिड फॉलो करता है? मुझे आंसर बताइए. इंडिया कौन सा पॉपुलेशन पिरामिड फॉलो करता है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. इंडिया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन फॉलो नहीं करता है. वो स्वीडन जैसी हाईली डेवलप्ड नेशंस करते हैं. इंडिया फॉलो करता है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जान लेते हैं. इसका आंसर है ए, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मेनी इंडिविजुअल एंड हाई बर्थ रेट. इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तभी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं. यस, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, वेरी गुड बच्चों. आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों. ठीक है, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा. आज हमने पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के क्वेश्चंस डील आउट करे. तो आपको क्या करना है, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया, आपको क्या करना है? यूट्यूब पे जाना है, इंस्टा सॉल्व के पेज को सब्सक्राइब करना है. और अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है, मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं, तो आप जाइए आस्क आईआईटीएन के साइट पे. यूट्यूब पे डालिए आस्क आईआईटीएंस. क्या डालेंगे बच्चों? आस्क आईआईटीएंस डालेंगे एंड हमारी सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं. अब जिन बच्चों को पीपीटी चाहिए, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पीपीटी लेना जरूरी है, तो वो क्या करिए? टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सर्च करिए इंस्टा जेई, तो इसमें हमारा टेलीग्राम का पेज मिल जाएगा. ओके बच्चों, सो बाय बाय एवरीवन, बाय. ख्याल रखना, सेफ रहना, क्वारंटाइन रहना, घर में रहना. ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय. ठीक है, बाय बच्चों, बाय. कल मिलते हैं सब लोग. ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, वही टाइम पे. टाइम है हमारा 2 से 3. बाय एवरीवन, बाय. ठीक है, पढ़ते रहिएगा. ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय. वालेकुम अस्सलाम. बाय सर, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन, बाय.